एमआई के बिग बॉस ड्रामा पर भी बात कर लेते हैं कि एमआई ने क्या कर लिया है, क्या डिसाइड किया है एमआई ने। ये बिग बॉस का एपिसोड बना दिया सारा। वो रिपोर्टें, मतलब अलग अलग रिपोर्टें जो हैं वहाँ पर कि भाई एक आ रहा है कि बुमराह कैप्टन है, एक आ रहा है कि कप्तान बनेगा तो रोहित शर्मा की मर्जी से बनेगा, ठीक है। फिर एक तरफ आ रहा है कि सीनियर प्लेयर्स के सारे ज़्यादा मतलब हवा में चल रहे हैं, इनका कुछ ही नहीं है। फिर एक आ रहा है कि भाई हार्दिक पांड्या ने जब बोला भी कि एटमॉस्फेयर ठीक करो तो नहीं हुआ। फिर आ रहा है कि जब बाकी बंदों ने बोला कि नहीं हम एकजुट होकर कर सकते हैं तो हार्दिक पांड्या ने बात नहीं मानी। फिर ये आ रहा है कि तिलक वर्मा कैप्टन होंगे वहां पर और मिड सीजन तिलक को कप्तान बनाने की सोची। तो ये चल क्या रहा है, मतलब रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव का एक जगह ये भी आ रहा है कि फ्यूचर उनका पता नहीं है कि होंगे नहीं होंगे, पावर प्ले उनकी बहुत बड़ी समस्या रही। तो दो तरीके की रिपोर्ट्स चलवाई जा रही हैं, एक जिसमें रडार में और हिट लिस्ट में हार्दिक पांड्या है, एक जिसमें रडार में टारगेट में रोहित एंड गैंग बना दिया आपने कि रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, इवन बुमराह और तिलक। क्या करना चाह रही भाई एमआई, और वहां पर क्या किसकी एंट्री होगी अब एमआई में? क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाला चल रहा है। वो तुलसी हर वक्त रोती रहती थी, मम्मी देखती थी, वो हर वक्त ही रोती रहती थी। डेली सोप बना दिया। इनका वही है कि आर रोना ही चल रहा है भाई मुंबई इंडियंस में। जब से आपने देखा है कि भाई 2-3 साल हो गए, अब इनकी लोग परफॉर्मेंस पे भी चर्चा नहीं करते। मतलब इनको आपने अलग ही कर दिया, साइडलाइन ही कर दिया कि पहले भैया तुम अपने राड रुक के ये सब निपटाओ। क्योंकि मतलब अब क्या है, तिलक को कैप्टन क्या करा है तिलक ने? तिलक क्या डिजर्व भी करता है? इतने मीडियोक्रिटी बैक कर रहे हो? अरे बाहर से किसी को लिया हो भाई, इतने करोड़पति हो, 100 करोड़ जब बता रहे हो हार्दिक को मिल गए थे, कोई ढंग का ही ईशान किशन को मंगवा लो, बोल दो उससे। लेकिन यार आपस में क्या मतलब कि यार हार्दिक से बात करना चाहते थे, वो नहीं करना चाहते थे। टीम है क्या है ये? मतलब मुंबई इंडियंस को सेंस करना चाहिए यार, आपने अपने यहाँ क्या हालत कर ली है। ना 3 में ना 13 में लेगेसी की चर्चा होती रहती है। वो आपके बाद आई है, सही कहते हैं गुजरात वाले, उनको तो पता भी नहीं है आप हो क्या। वो तो आए 2022 में, वो अपना तीसरा फाइनल खेल रहे हैं हल्की टीम के साथ, जिसे दुनिया डब कर देती है हल्की टीम। इधर आपने सुपरस्टारों की एक फौज खड़ी कर रखी है, खेलना वेलना आता नहीं आपसे, धेले की क्रिकेट आपकी। तो इन ड्रामों को बंद करो। आप अपना ये कोर ग्रुप एक तो हटाओ, जिन चाचा लोगों का अब समय, मतलब आपको लग रहा है अब ये भी बोल रहे हो कि सीनियर खिलाड़ियों से खुश नहीं है मैनेजमेंट, क्यों नहीं कॉल लिया, निकाल देते मिड सीजन। आप कह रहे हो कि नहीं चाहिए। तो मुंबई हैज मेड अ मॉकरी आउट ऑफ देमसेल्व्स, और मतलब आप बस अपनी बेइज्जती करवाने पर तुले हुए हो। अब आपने फैसले लेने हैं, जबकि ये रिपोर्ट आ रही है हार्दिक बीच में हटना चाहते थे, हार्दिक कब तय है दूसरी फ्रेंचाइजी में जा रहे हैं, वो तो उसमें गलत क्या है? जब परफॉर्मेंस नहीं है, टीम आपकी कैप्टनसी में कुछ नहीं कर पाई, तो आपको जाना ही पड़ेगा ना। ये इसमें इमोशनल म्यूजिक बनाकर आपकी रीले काटें, ये तो गिवन है। जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही भाई, जिस समय में आपने करा आपके ठाट है, जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो अगर आपको हटा रहे हैं, कोई आपसे गलत नहीं कर रहा, कोई गुनाह नहीं कर रहा कोई। अगर ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं मैनेजमेंट से, तो कुछ करो भाई अपना यार। मुंबई के लिए तो मैं आप कुछ नहीं भाई, इनके लिए बात ही करने का मन नहीं करता। क्रिकेट आपकी धेले की नहीं है, एलएसजी के साथ आप स्टैंड कर रहे हो आईपीएल में, आपके बारे में कौन चर्चा करेगा यार? यार मतलब हिसाब किताब ही इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। और ये चीजें फिर वही है ना कि ये ब्लेम गेम चल रहा है। और मेरा सवाल सबसे पहले उस मैनेजमेंट से है। ये निकल कर आया ना कि भाई डेटा दिया गया, ये दिया गया, वो दिया गया, उस पर सुनवाई नहीं हुई है। इनका कैप्टन है कौन? पहली चीज मुंबई का जो ग्राउंड पर टीम चला रहा है, क्या हार्दिक पांड्या है वो कैप्टन? आई डाउट। मैंने जितनी क्रिकेट देखी इस सीजन, मुझे नहीं लगा। हार्दिक पांड्या विद द बैट विद द बॉल टोटल फ्लॉप शो, एज कैप्टन भी टोटल फ्लॉप शो। बट हार्दिक पांड्या, ठीक है हार्दिक पांड्या हो सकता है 4 बातें नहीं मान रहे होंगे जी, वो 3 बातें रोहित शर्मा ने भी नहीं मानी होंगी, 2 बातें बुमराह ने नहीं मानी, 2 बातें स्काई और तिलक ने भी नहीं मानी। बट जो आपने खुद आ गया ना अपडेट कि भाई बुमराह का जो है निगल था, निगल कैरी कर रहे थे, तो मैनेजमेंट क्या निगल में खिला रही है बुमराह को? ठीक है, वो चीज़ हो गई, पहली चीज़ आपकी वहां पर हो गई। जो बात बीच में रोहित शर्मा भी इंजर्ड रहे, आपको अगर मैनेजमेंट को इतना होता तो स्काई का फॉर्म कैसे बैक किया आपने पूरा सीजन? आप उनको बिठाकर किसी और को खिला लेते, बिल्कुल किसी और को देख लेते। आप सबसे ज्यादा प्लेयर आपने ट्राई आउट कर लिए, सारे ही खेल गए लगभग, 1-2 बंदे नहीं बन पाए थे आपके जो खेले। इजहार नहीं खेल पाए, इजहार नहीं खेला, और बाद में केशव महाराज नहीं खेले, वो नहीं खेले आपके। तो मैनेजमेंट की भी तो कमियां हैं यार। सबसे पहले जिसकी सैकिंग होनी चाहिए वहां पर, वो कहीं ना कहीं महिला जयवर्धने है मेरे ख्याल से। तो उन्होंने ही बर्बाद करी है टीम। मार्क बाउचर को सही निकाला पहले, मार्क बाउचर ने यहाँ पर बीज बोए थे वो वाले, जहां पर कि ये अपना रोहित शर्मा को जो है जिम्मेदारी से हमने थोड़ा सा बोला कि जिम्मेदारियां कम हो जाएं तो अपना मस्त वो कर पाएंगे, खेल पाएंगे। बिल्कुल, वो भी अजीबोगरीब बयान। और जब वो कप्तान था, जब आप पहले रोहित शर्मा के साथ कंटिन्यू कर सकते थे, फिर भी अब क्या कर रहे हो आप? जो लीडरशिप का शिफ्ट है, और अब आ रहा है कि रोहित शर्मा डिसाइड करेंगे कौन है अगला कैप्टन। रोहित शर्मा की और स्काई की भी जगह का भी पता नहीं उन लोगों को ऐसे, बाय द वे,
कि वो रहेंगे नहीं रहेंगे। और ये जो पीआर गेम चल रहा है कि ये इसकी रिपोर्टें छपवा दी, ये उसकी रिपोर्टें छपवा दी, अब जी ज़्यादा इनके एंटी हो गया तो अब इनके लिए कुछ छपवा दो, ये भी क्या है? ये भी आ गया कि भाई कि लीक हो रही है जी खबरें। मैं कह रहा हूँ कि मुंबई रोहित में शर्मा लीक से ना हो पूछ रही के है आप अगला कैप्टन पिक कर रहे हो। रोहित शर्मा का इतना बड़ा सही इस फ्रेंचाइजी में, तो ये मैनेजमेंट ने इतने फिर ये ऐसे बड़े कॉल्स कैसे ले लिए थे भैया कि रोहित को हटाओ और हार्दिक को कैप्टन बनाओ? ये चूरन क्या बेच रहे हो दुनिया की सिंपैथी गेन करने के लिए कि हमने तुझे हमारे अब राजा साहब को कह दिया कि आप ही अब पिक करो कि अगला कौन होगा? अरे यार क्यों बेवकूफ बनाते हो? ये मतलब जो आपके मैनेजमेंट में इतने बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी चीज यही, महिला जयवर्धने को सैक करने को किसी ने चर्चा भी करी? अरे जब आपकी ऑक्शन स्ट्रैटेजीज में सबसे बड़ा से किसका होगा? महिला जयवर्धने या रोहित शर्मा का होगा? कैसी बेवकूफी करते हो यार आप लोग। सोशल मीडिया पर ऐसा दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं यार अभी रोहित फैंस को भी तो हमें रिटेन करना है, अगर हमने वो रोहित को ही अलग से कर दिया तो हमारे तो फैन फॉलोइंग घट जाएगी, कौन पूछेगा हमें? तो रोहित शर्मा को भी अब वैल्यू दे देते हैं। क्या दिखा आपको वो? और ये फैसले आपको टूर्नामेंट से पहले लेने होते हैं। जो आपने मिड सीजन में बवाल मचाए ना, आपकी टीम आपस में एक दूसरे के लिए नहीं खेल रहे हो भाई, तो टीम क्या खाक करेगी कुछ अपने लिए? अरे लीक का क्या है? अब लीक का मतलब क्या है? ये कौन लीक करा रहा है? जो पहली खबर आई है, पहली खबर जो आई है वैसे वो आई है थोड़ा सा, आप कहीं ना कहीं देखो कि हार्दिक के फेवर में। हाँ। पहली खबर में क्या आया कि भाई कि सीनियर प्लेयर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। ये वो नॉर्मल आया कि भाई कि पहली आई थी कि रिफ्ट वगैरह चल रहे, फिर आई थिंक पीटीआई वाली जो रिपोर्ट आई उसमें ये था कि हार्दिक ने तो इन कप्तानों के लिए सब कुछ दिया, चाहे वो मतलब कि कप्तानों में रोहित और स्काई आ जाते हैं, हाँ। बट जब हार्दिक को जरूरत पड़ी तो किसी ने नहीं दिया। बिल्कुल। फिर उसमें नॉर्मल था कि भाई कि हार्दिक पांड्या की छुट्टी तय है, ये है वो है, तो ये दोनों अलग अलग खेमे की खबर आ गई। मतलब अगर वहां पर मान लेते कि डिवाइड है कि एक हार्दिक पांड्या कैंप जिसमें अकेले हार्दिक है, उनके साथ एक दो चुन्नू मुन्नू है, दूसरा अगर रोहित शर्मा कैंप है जो थोड़ा सा जो सीनियर प्लेयर्स मुंबई के जो जले फूके बैठे थे, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह, तिलक सीनियर नहीं है बट तिलक वो उनके वो भैया वाले गैंग में आ जाते हैं, तो वो आपके अलग हो गए। उन्होंने चलो चलवा दी कि भैया ये हार्दिक का है, छुट्टी हो गई, ये है वो है। इधर से फिर हार्दिक का चलवा दिया गया कि भाई मैंने तो सब कुछ दिया, मुझे कुछ नहीं मिला। फिर एक तीसरा आया कि भाई जी लीक हो रही है जी हमारी खबरें। अब वहां तो सरफराज नहीं है कि यहाँ भी सरफराज को लपेट देते। लीक बॉय क्या, दोनों तरफ का लीक हो चुका है। वो टीम लीक कर रही है आज यार, उस टीम को एमसील लगाकर वो फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सीधा चूरन ही था कि पहले वाली खबर आ जाना कि हार्दिक का वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगले दिन खबरें छापने लग गए सब कि नहीं नहीं जी हार्दिक वो करना चाह रहे हैं सीनियर खिलाड़ी बात, हार्दिक बात नहीं करना चाह रहे। तो मैं यही तो कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं, पीआर की ये यार साफ दिखता है। फिर मतलब देखो जितने भी लोग हैं सोर्स बेस्ड इन्फो वाले, सब इनका एक कैंप तो है ही ना, एक ही तरफ की खबर मिलती है ना इनको, और ज्यादातर उस एंड पे आप देखोगे एक तरफ की खबर चल रही होती है और दूसरे एंड पर चल रही होगी तो दूसरे तरफ की चल रही होती है। तो ये जो पीआर गेम है और जो लड़ाई झगड़ा, ये जो आप कह रहे हो भाई कि सास बहू बना दिया, बिग बॉस बना दिया, ये कब तक चलेगा मुंबई इंडियंस में? और मैं तो इसमें भाई हार्दिक पांड्या की गलती सबसे बड़ी ये मानता हूं कि जहां पर इसके बीज बोए गए थे, जब हार्दिक की टी20 कप्तानी का कांड करवाया गया, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, इन सबने मिलकर जो सूर्य कुमार यादव को बना दिया था, तो हार्दिक तब क्यों चुप रहे? ये सोशल मीडिया पर जो इतनी एक्टिविटी गतिविधि आज हो रही है, फॉलो अनफॉलो, कभी डीएक्टिवेट, कभी पोस्ट डिलीट, कभी कुछ, उस टाइम क्रिप्टिक ही डाल देते, एक्सप्रेस तो करते अपने आप को। हार्दिक पांड्या ने बाय द वे अलग अलग में अपना मतलब अपने करीबियों से विलाप किया है कि मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, बट वहां पर जहां पर करना था आपने वहां नहीं किया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसमें हार्दिक की गलती है कि उन्होंने जीटी से वहां लाकर मैनेजमेंट ने कप्तान बना दिया। हार्दिक की कोई गलती नहीं है, हार्दिक को कप्तान बनाया गया। अब भाई ये तो आपका एक होता ना कि आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको पैसे मिल रहे हैं एक फ्रेंचाइजी को रिप्रेजेंट करने के लिए, आप तो अपनी सर्विस के साथ ही धोखा कर रहे हो। हार्दिक के साथ तो क्या धोखा कर रहे होगे आप भाई? आपको मुंबई में खेलने के पैसे भी तो मिलते हैं, इतनी सर्विसेज आपकी रही हैं। एक बंदा अगर आप कप्तान बन गया जो आपको पसंद नहीं है, तो मतलब आप उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब ये तो फिर आप भी धोखा कर रहे हो ना। और एक बात होती है कि ये वाली जो बात है कि यार सीनियर प्लेयर्स का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, मे बी वो अनविलिंग है। अबे यार ये कोई कली का टूर्नामेंट, गोकुलधाम प्रीमियर लीग है क्या कि भाई इनसे बन नहीं रही है, इस वजह से उनके पता नहीं क्या चुन्नू मुन्नू वाले रीजंस आप दे रहे हो यार। ये तो मतलब स्कूल कॉलेज वाली बातें हो गई यार कि मेरी उस वाले सेक्शन से लड़ाई हो गई, अब मैं उस टीम के लिए नहीं खेलूंगा। अरे यू आर ब्लडी प्रोफेशनल्स यार,